भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी बताने वाले हैं। द्वापर युग में कालिया नाग ने पूरे गोकुल में अपना दर बना रखा था। एक बार की बात है जब कन्हैया और उनके साथी यमुना तट पर खेल रहे थे कि उनकी गेंद यमुना में गिर गई, जिस जल में विषैले कालिया नाग का राज था। इसीलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब कन्हैया ने कहा, मैं उस गेंद को वापस लाऊंगा। बलराम ने पूछा, तुम इस विषैले जल में उतरोगे? एक बार पुनः सोच लो कन्हैया, कालिया नाग अत्यंत विषैला है। श्री कृष्ण ने गंभीरता के साथ कहा, जाना तो पड़ेगा दाव। जो आमजन की रक्षा के लिए स्वयं विष के समुद्र में भी उतरने का साहस कर सके, वही नायक होता है। और अपने युग की पीड़ा को दूर करने का प्रयास न करना अपने पौरुष का अपमान है। बलराम ने बड़े भाई का दायित्व निभाते हुए रोकने का हर संभव प्रयास किया और कहा, तुम ही क्यों, इस विपत्ति को टालने का कोई अन्य मार्ग भी तो होगा, हम वह क्यों नहीं ढूंढते? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कोई भी विपत्ति, वो प्राकृतिक हो या व्यक्ति प्रायोजित, एक न एक दिन समाप्त अवश्य होती है। यदि मनुष्य अपने परिश्रम से उसे समाप्त न करे तो समय उसे समाप्त करता है, पर विपत्ति समाप्त अवश्य होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भविष्य इतिहास के साथ यह भी स्मरण रखता है कि तब उससे उलझा कौन था, कौन लड़ा और कौन चुपचाप देखता रहा या अपना काम करता रहा। हमारा जानना इसीलिए भी आवश्यक है कि भविष्य में कभी इस तरह का विष फैले तो तब के लोग आज से प्रेरणा लेकर उस विष को समाप्त करने के लिए लड़े और अपने कालखंड को उस बुरे समय से बाहर निकाले। बलराम ने कन्हैया को समझाने का प्रयास किया, क्यों न हम गांव से कुछ लोगों को बुला लें, आखिर उनका भी तो कर्तव्य है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, यह मेरा युग है दाव। इस युग पर खड़े होने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मुझे ही देना होगा। इस कालखंड की हर विपत्ति को दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी अन्य की राह क्यों देखूं? मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा, क्योंकि इसीलिए तो मैं आया हूँ। बलराम ने फिर आपत्ति करनी चाहिए, पर कन्हैया ने उनकी बात काटते हुए कहा, अब लीला न कीजिए भैया, लीला करना मेरा काम है। आप जानते हैं कि मैं जाऊंगा और शीघ्र ही उस दुष्ट को समाप्त कर वापस लौट आऊंगा। आप अपना कार्य कीजिए। उसके बाद बलराम जी मुस्कुराते हुए गांव की ओर मुड़े और श्री कृष्ण यमुना के जल की ओर। वहीं नदी में श्री कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नी ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु कालिया नाग ने श्री कृष्ण की एक न सुनी। उधर माता यशोदा गांव वालों के साथ तट पर पहुंची और रोने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। किंतु कालिया नाग का अहंकार और भी बढ़ गया और वह श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। तब नदी में ऊंची ऊंची लहर उठने लगी, जिससे देख यशोदा माता और गोकुलवासी घबराने लगे। भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। फिर श्री कृष्ण ने पल भर में ही कालिया नाग का घमंड चूर चूर कर दिया। कालिया नाग के आतंक की समाप्ति होनी थी, सो हो गई। कुछ ही क्षणों में कालिया नाग के फन पर नाचते हुए श्री कृष्ण ऊपर आए। यह लीला देख सारे गांव वाले दंग रह गए और सारा ब्रह्मांड मानो झूमने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए कहा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में अहंकार का त्याग करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की यह कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। साथ ही ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।